विभीषण तेरे पर कृपा नहीं, तेरे पर भगवान क्या करेंगे? प्रीति करेंगे। कृपा करना और प्रेम करने में बहुत अंतर है। भगवान भक्त से कृपा नहीं, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। कृपा करने में तो भगवान के लिए बंधन नहीं रहता, पर प्रीति करने में भगवान के लिए बंधन हो जाता है। सूत जी महाराज आए हैं तो साधु का दर्शन सब काम की सिद्धि करने वाला होता है। सब महात्मा लोग उनकी उपस्थिति में खड़े हो गए। कोई विद्या, कोई धन में बड़ा, कोई आय में बड़ा था, कोई बल में बड़ा था, लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा वो है जिसको ज्ञान होता है। ज्ञानी सबसे बड़ा है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैवचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। सब प्रकार से बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। जिसको ज्ञान है वास्तव में वो बड़ा हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज का सम्मान किया। एक व्यास गद्दी पर उन्हें विराजमान किया। उनके सामने प्रश्न किया, आपके दर्शन करने से सूत जी मानो हमारे कार्य की सिद्धि हो गई है। हे ऋषियों, आप क्या जानना चाहते हैं? कृष्णा प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदवदाधुना। सूत जी महाराज, कृष्ण की प्राप्ति किससे हो सकती है? कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है वो आप हमें बतलाएं, हम वो आपसे जानना चाहते हैं। जब ये प्रश्न सुना सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। हम तो समझे कि कोई महात्मा पूछेंगे कि हमारा आश्रम कब बनेगा, हमारी कुटिया नहीं बन रही, हमारे चेले कब बढ़ेंगे। पर ये तो प्रश्न वो कर दिया है जो प्रश्न हमें भी प्रसन्न है। ऐसा प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवे करो सब कष्टन को अंत। कोई संत मिल जाए तो अपने बड़े भाग्य को जानना चाहिए कि हमारा बड़ा भाग्य आज भगवान का भक्त संत मिला कोई। क्योंकि संत के मिलने से दुखों का अंत हो जाता है। सब ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, आप लोगों ने वास्तविक प्रश्न किया है। काल ब्याल मुखा ग्रासा त्रासा निर्नाश हेतवे। ये सोनका दृश्यों, यह जीव काल का ग्रास है। हम सभी लोग काल के ग्रास हैं। जब हम अपनी मां के गर्भ में आए थे तो हमारा काल भी हमारे साथ वहीं आ गया था, मां के गर्भ में आ गया और वो हमारे साथ ही रहता है। हमारे साथ यदि हर समय कोई रहता है तो हमारा काल रहता है। केवल अवसर की प्रतीक्षा करता है, कब जब उसका मौका लग जाए। और इस काल को सबर भी नहीं है। इस काल को पता है किसने 80 साल बाद जाना है, 100 साल बाद जाना है, 60 साल बाद जाना है, तो कम से कम तब तक अलग रहे। नहीं, ये छोड़ता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करता। हर समय निकट बैठा रहता है और प्रतीक्षा करता रहता है, इंतजारी करता है। और जैसे वो क्षण आए, वो घड़ी आए,
तब चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो नहा रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे किसी बारात में गया हो, फिर काल वहीं पटक देता है। इसलिए विचित्र विचित्र प्रकार की घटना होती है। सूजी सोनक आदि ऋषि से कहते हैं यह जीव विचार ही नहीं करता है कि हम आए किस लिए हैं, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। हम सब लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, उस सुख को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ है ही नहीं। हम उसे ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं। जो जहाँ है ही नहीं वहीं हम उसी चीज को ढूंढ रहे हैं। कोई वस्तु कोई गुम हो जाए, गुम कहीं और हो जाए और ढूंढे घर में। बस स्टैंड पे गए हो, वहां से कोई वस्तु चोरी हो गई और ढूंढ रहे हैं अपने घर के कमरे में, तो वहां मिलेगी वो क्या? ढूंढना तो वहीं चाहिए जहां मिलता हो। तो सुख संसार में कहीं भी नहीं है, संसार में दुख है। दुखालय शाश्वतम, संतों ने जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। शास्त्रों में जगह जगह यही बातें आती है कि दुखालय शाश्वतम है, या संसार दुखों का घर है। पर हम उस सुख, उस दुख को प्राप्त करने में, उस सुख के चक्कर में जो सुख होता भी है उसको भी हम नष्ट कर देते हैं, जबकि सुख हमें सहज में प्राप्त है। मानस कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का अंश है हम, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख हमें सहज में प्राप्त है, फिर हमने दुख को इकट्ठा कर रखा है। दुख किसे? सुख के चक्कर में दुख प्राप्त होता रहता है। सुख को ढूंढने वहां जाते हैं जहां दुख ही दुख होता है, तो वहां तो दुख ही मिलेगा, वहां सुख कहां से मिल सकता है? सूजी महाराज बोले सोनकादिशियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्यों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन है, ये आपका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो है श्रीमद्भागवताख्यो वयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो हि मया नाथ मुक्तिरतं बहुसागरा। प्रत्यक्ष में इस भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये कहां से प्रकट हुआ? किसने बनाया, किसने गाया, किसने सुना? यहां पर 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर है। 6 प्रश्नों में ही श्रीमद् भागवत की कथा है। इस कथा में, कथा का में ध्यान करना चाहिए कि कथा कहां पर करनी चाहिए। पहले तो यह विचार किया जाता है, जहां भी भागवत की कथा करें पहले स्थान का विचार करना चाहिए, जहां हम आराम से भगवान की कथा को सुन सकें, वहां पर कथा करनी चाहिए। कथा का जो स्थल है, तो आपने भी बढ़िया स्थान का चुनाव किया। इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी? इतनी सुंदर जगह है। तो यहाँ के लगता है कि जितने कार्यकर्तागण हैं, मुखिया हैं, वो सब बढ़िया व्यवस्था करने वाले हैं। सब बहुत सुंदर व्यवस्था स्थान की, सब सुविधाएं, भजन करने के लिए सब साधन हैं, सुविधाएं हैं। स्थान का विचार। भागवत जी का गान केवल कथा ही नहीं, श्लोक का गान भी अधिक से अधिक होना चाहिए। श्लोकों का उच्चारण किसी की समझ में आए और ना आए,
श्लोक अपना काम कर देता है। अग्नि को मानो चाहे न मानो, अग्नि अपना काम करती है। अमृत को मानो चाहे न मानो, वो अपना काम करता है। अनजान में भी किसी ने अमृत पी लिया होगा तो अमर हो जाएगा, वो अमृत के प्रभाव को जानता भी नहीं होगा। ऐसे भगवान और भगवान के नाम का जो प्रभाव नहीं भी जानते हैं, भगवान के नाम को गान करने से, श्रवण करने से हमें नहीं पता होता कि उसका कितना फल हमें प्राप्त हो गया। वो अपना काम कर देता है। भागवत जी का गान, भागवत के श्लोकों का गान, श्लोकों का उच्चारण अधिक से अधिक होना चाहिए। कई जगह कथा में बैठे हैं, कई जगह एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे, एक श्लोक भी नहीं सुना। कथा भागवत की हो रही है, श्लोक का गान ही नहीं होता। भागवत जी का ज्ञान विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भी भागवत जी में ही होती है। भागवत जी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो भागवत का जो ज्ञान होगा वो भागवत जी की शरणागति से ही हो सकता है। जो भागवत जी की शरण हो जाएगा तो कुछ बोला जाएगा, नहीं तो अपने बल पर कोई बोल भी नहीं सकता। ऐसे भागवत जी की महिमा, पूरे विश्व का मानचित्र, पूरे विश्व का नक्शा श्रीमद् भागवत जी में है। पंचम स्कंद में तो श्री भरत जी महाराज रघुगण के संवाद के बाद श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को खागोल भूगोल का सारा वर्णन बताते हैं। कितने योजन का कौन सा द्वीप है, कितने द्वीप हैं, कितने वर्ष हैं, किस किस योजन के हैं, कितनी दूरी पर नरक है, सब नाप तो लेके एक इंच का सब हिसाब श्रीमद् भागवत जी के अंदर है। सृष्टि बनती कहां से है, सृष्टि बनी कहां से, किससे शुरू हुई? बोलो, किसी के पास ऐसा है जैसा सनातन में है? पूरा विश्व बनने का सारा लेखा जोखा सब सनातन के पास में है। भागवत जी का ज्ञान, भागवत जी का ध्यान, भागवत जी का ध्यान करना, और भागवत जी में हमारे कान भी होने चाहिए। क्योंकि इसके लिए लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका बहुभाविका। भागवत की कथा पान करने के लिए बताई है। पान अर्थात केवल कान से कान पर्यंत नहीं, श्रवण द्वारा हृदय पर्यंत, हृदय तक बात जाए, हमारे आचरण में हो जाए, हमारी क्रिया में वो ज्ञान हो, तो तब भागवत जी को सुनना बतलाया गया है। सूत जी महाराज सोनाकादिशु से कहते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि भागवत कहाँ से शुरू हो रहा है। संतों की ही कथा शुरू कर रहे हैं। बोले, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी बड़े वेग के 7वें आकाश मार्ग से जा रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से। जैसे दौड़ते हुए जा रहे थे तो कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम की सीमा में पहुंचे, बद्रिकाश्रम का धाम। और वहां बद्रिकाश्रम में सनत कुमार रहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानवीय सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको ही बनाया तो सृष्टि चलाने के लिए, लेकिन सब महात्मा ही बन गए। चारों महात्मा बन गए। 2 प्रकार के संतों की प्रवृत्ति है। एक संत होते हैं जो चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। कितनी कोशिश करो थोड़ी देर रुके चल पड़ते हैं, और बाबा है फक्कड़ की मोजे, चले गए, नहीं रुके। एक संत ऐसे होते हैं वो ज्यादा घूमते ही नहीं, जहां बैठ गए वहां बैठ के वहीं भजन करते हैं। 2 प्रकार की प्रवृत्ति संत की, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति वाले संत मिले। सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी रुकते नहीं कहीं, ये भ्रमण करते रहते हैं।
बड़े वेग से जा रहे थे। उधर सनत कुमार बद्री का आश्रम में है, सतत क्या जपते हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बद्री विशाल भगवान की हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सबसे सरल मंत्र है बोलने के लिए भी, और सबसे पावर वाला मंत्र है हरि शरणम। भगवान की शरण हूं मैं, भगवान की शरण हूं, शरणागति का मंत्र है बस। भगवान की शरण होना, इससे बड़ा और कोई मंत्र क्या हो सकता है। तो शरणागति का भाव है हरि शरणम हरि शरणम। इस मंत्र का जप करते हैं, और जप इतना करते हैं कि उम्र ऐसी है कि 5-8 साल के मध्य के बीच के जितने बालक होते हैं इतनी उम्र रोज रहती है, इतनी आयु रहती है कि इससे बड़े भी नहीं होते हैं। उम्र में सबसे बड़े हैं, लेकिन इसी प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। 5-8 साल के मध्य का जो बालक होता है वो अनग होता है, निष्पाप होता है, निश्चल हृदय वाला होता है, उसके अंदर कपट नहीं होता किसी के प्रति। ऐसी इनकी प्रवृत्ति है। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, कानों में आवाज आई, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। ये नारायण नारायण जपते हैं, वो हरि शरणम मंत्र जपते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहले हम जपते नहीं हैं, जपते भी हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ में नहीं जपते हैं, कुछ होएगा भी कि नहीं होएगा। मंत्र में दृढ़ विश्वास रखें और दृढ़ विश्वास के साथ में मंत्र का जाप करना चाहिए। नारायण नारायण जपते हुए नारद जी वेग से जा रहे थे, सामने देखा नीचे चारों भाइयों को देखा, ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी,
और ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं सनकादिक मुनि। लेकिन नारद जी बाद में प्रकट हुए हैं, ये पहले प्रकट हुए, इसलिए नारद जी के बड़े भाई लगते हैं। दिखने में नारद जी बड़े लग रहे हैं लेकिन नारद जी से बड़े हैं। इसलिए नारद जी ने जब इनको देखा तो सनकादिक मुनि को नारद जी ने नीचे उतर करके उसी बद्र विशाल की भूमि में दंडवत प्रणाम किया चारों भाइयों को। प्रणाम करने के बाद जैसे नारद जी सामने खड़े हुए तो सनकादिक मुनियों ने देख लिया देवर्षि नारद। पर नारद इस रूप में तो हमने कभी देखा नहीं था। कौन से रूप में दिख रहे नारद जी? नारद जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो भक्त होते हैं वो अंदर से प्रसन्न रहते हैं हर समय। पर आज नारद जी प्रसन्न नहीं है, आज नारद जी दुखी दिख रहे हैं। व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, चेहरा होता है, वो बहुत कुछ बता देता है। और जो चेहरा पढ़ने वाले होते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं। सनकादिक मुनि जान गए कोई परेशानी है नारद जी, टेंशन में दिख रहे हैं, बड़ी टेंशन में नारद जी। इसलिए पूछ बैठे कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुख दीन दिख रहा है, दुखी दिख रहा है। कुतश्चिंता तुरो भवान, साधु और चिंता, साधु और चिंता। साधु को तो चिंता नहीं होनी चाहिए। भूभार धरती सहे कालकूट बन राय कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। साधु साधक होता है, सदा हुआ होता है। मान अपमाने समाकृत हो लाभा लाभो जया जयो। गीता जी में भगवान ये कह रहे हैं मुझे कौन प्रिय है। और प्रिय लक्षणों में भगवान ये बता रहे हैं कि मान अपमान से जो परे होता है वही तो साधु होता है। नारद तुम साधु हो करके और चिंता में कहां भाग रहे हो, कहां से आ रहे हो? इतनी दौड़ का, इस चिंता का कारण क्या है नारद बताओ। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी कोई परेशान दुखी हो और कोई अपना मिल जाए और वो पूछने लग जाए क्या बात, परेशान दिख रहे, क्या हुआ? वो जो दुख होता है ना फूट पड़ता है। नारद जी रोने लग गए, आंसू आ गए नारद जी। अरे नारद तुम इस रूप में? नारद जी ने कहा अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा न पश्यम कुत्रचिच्छरमहं मना संतोषकारकं कलिनां अधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा मैं अभी अभी पृथ्वी से ही आ रहा हूँ। और कहाँ बात हो रही है? बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ पृथ्वी नहीं क्या? बद्रीनाथ पृथ्वी नहीं है, बद्रीनाथ धाम है। धाम जहां सतत भगवान निवास करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जो घर है उनका। बद्रीनाथ की जो भूमि है वो अन्य पृथ्वी से अलग बताई गई है, वो अलग ही धाम है उनका। अहम तो पृथ्वी या तो पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं आया। पुष्करम प्रयागम काशी गोदावरी कई तीर्थों में घूम करके आ रहा हूं मैं। हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की सीमा भी गए नारद जी घूम फिर करके, रामेश्वर में। लेकिन हमें कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। जहां भी गए वहां अशांति ही मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कलिनाम अधर्म मित्रेणम धरे धरे अम्बादिता दुना।
कलयुग ये अधर्म का मित्र है। ये कलयुग है, ये अधर्म करने वाले का साथ देता है। इतना धर्म करने वाले का साथ नहीं देता कलयुग, जितना अधर्म करने वाले का साथ देता है। कोई मंदिर की तरफ जा रहा हो और कोई चोरी करने जा रहा हो, चोर तो सुरक्षित भी निकल जाएगा, मंदिर वाला कई बार चोट खा के भी आ जाता है। गए थे मंदिर, वहां गिर गए थे, फिसल गए थे, क्या पता लगता है। यही है कलिनाम अधर्म मित्रेण, अधर्म करने वाले का सहयोग करना चाहता है। कि कलयुग अधर्म का मित्र है। मैं जगह जगह से घूम फिर करके आ रहा हूं। जब हम तीर्थों में गए तो तीर्थों की स्थिति बड़ी खराब है। हमने सोचा तो कहाँ जाएं, तीर्थों में भी इतना बुरा हाल है। देखो आप देखो, हमारे जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में विधर्मी लोग ज्यादा बैठ गए हैं। आपको नहीं पता कि वहां पर फूल की माला बेचने वाला कौन है, फल बेचने वाला कौन है। हम तो बस नमस्कार करके लेने लग जाते हैं। किस रूप में दे रहे हैं, क्या क्या रूप में दे रहे हैं, जगह जगह आ रहा। कई बार तो आज अब तो कैमरे हो गए ना, अब जैसा समय आता उस प्रकार की भगवान की व्यवस्था शुरू हो जाती है। पहले कैमरे कितने नहीं होते थे, अब तो कैमरे लग गए, तो कैमरे में पता लग जाता है कि फल कहाँ से ला रहा है, कहाँ धो रहा है, कहाँ जूठा कर रहा है खाने की वस्तु को, तो पता लग जाता है। ऐसा भी होता है क्या? कली में तीर्थ में विधर्मी लोग, पाप कर्म करने वाले रह गए हैं। अभी कुछ वर्ष पहले केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, कितने लोग बह गए, कितने धर्मात्मा लोग गए हुए थे, सब बह गए वहां पे। कई तो परिवार के परिवार तक गए। एक अपने रिश्तेदारों में जानकारी में मेरठ से हैं, उनके मित्र एक वो सुना रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ा हुआ था बच्चे ने, हाथ छूट के चला गया। 2 बच्चे और एक घर वाले केदारनाथ पहुंचे हुए थे। इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? फिर पता लगा बाद में कि वहां ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। जो लोग बच गए, जो पहाड़ी के ऊपर घूम निकल गए, भागे, उन लोगों के साथ में जिन्होंने अत्याचार किया, उनको मार गए, उनको लूट गए, दुराचारी। ऐसे ऐसे लोग केदारनाथ जैसे धाम में पहुंचे में, बोलो केदारनाथ जैसी जगह। तो ये सब क्या है? ये कलिनाम अधर्म मित्रेण। तो तीर्थों की जो महिमा है इसलिए कम हो गई, क्योंकि तीर्थ में जो विलासी लोग ज्यादा बन गए हैं। पहले आश्रम हुआ करते थे, जहां आकर के श्रम करना पड़ता था, तभी तो आश्रम था। अब होटल बन गए, अब तो होटल है, आश्रम तो है ही नहीं, ज्यादातर तो होटल है। सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते। देवर्षि नारद जी तो पत्रकार भी हैं, न्यूज एंकर भी नारद जी हैं, सब खबर रहती है इनके पास, सब जगह जाते हैं, सब जगह की। और सनकादिक मुनि कहीं जाते नहीं, उनको तो कोई बता दे तो फिर पता लगे कहाँ क्या हो रहा है, उनको कोई पता नहीं। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति ही, सत्य नहीं दिख रहा कहीं, सब झूठ ही झूठ चल रहा है। और दिखने में सब सत्य ही सत्य दिख रहा है कि हाँ बढ़िया सही काम है, लेकिन पता लगता कि झूठ कितना मिला हुआ है। सत्यम नास्ति तपा शोचम। ऐसे प्राणी हो गए हैं जो झूठ बोलते हैं। हम बार बार एक दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बातों के लिए एक आदत बन गई है कि जहाँ कई बार तो ऐसा होता नहीं कि यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा, फिर कई बार तो कारण भी नहीं होते तब भी हम झूठ बोलते रहते हैं, बड़ा चढ़ा करके बात को बोल लेना। तपह शोचम, तप भी नहीं है, परिश्रम भी हम करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, शरीर ऐसे हो गए हैं। शौचम, शौच की शुद्धि नहीं है, आचार विचार की शुद्धि नहीं है, ये भी पता नहीं है कि कौन से हाथ से कौन सा कार्य करना है, ये भी पता नहीं है, ये हमने सीखा ही नहीं है।
ऐसे से लोग हैं, सोच तक जाते हैं तो हाथ नहीं धोते। ये तो थोड़ा भला हो इस रोग का जिसने सबको सावधान तो कर लिया, नहीं तो लोगों ने हाथ धोना भी बंद कर दिया था, सीधे खा रहे थे। अब कम से कम उस डर के कारण तो हो रहा, भगवान की लीला है। दया दानम न विद्यते है, दया भी नहीं है। दया किसके लिए? अपनों के लिए दया, दूसरे के लिए दया नहीं है। तो अपनों के लिए दया तो ये तो पशु का भी स्वभाव, अपनों पे दया पशु भी करता है। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को जब पकड़ के ले जाते हैं, दांत से पकड़ कर ले जाते हैं, पर इतना उनको पता है कि दांत से कितने जोर से पकड़ना है। बिल्ली ने बच्चा पकड़ा हुआ दांत से, बच्चा कोई आवाज भी नहीं करता है, क्योंकि उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, ऐसे ढंग से पकड़ा हुआ है। बिल्ली को पता है कि इसको दर्द ना हो जाए, ऐसे ढंग से पकड़ेगी बिल्ली। तो इतना दया तो हम अगर हमारे अंदर है केवल अपनों के लिए, तो बोलो बिल्ली में, मगरमच्छ भी अपने बच्चों को ले जाता मुंह में पकड़ कर। तो पशु में और हम में क्या अंतर रहेगा? दानम न विद्यते है, जो हम दान करते हैं, दान का भी क्रम नहीं है हमें पता। कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि दान भी अपने आप दे रहे हैं, खा भी अपने आप ही रहे हैं, और विशेषतर मंदिरों में ज्यादा होता है ऐसे। देखो, दान का अधिकार केवल भगवान ने ब्राह्मण को दिया। दान जो दिया जाता है वो ब्राह्मण को दिया जाता है। अन्य जीवों की आप सेवा कर सकते हैं, कोई गरीब है, दुखी है, किसी के पास कपड़ा नहीं, किसी के पास अन्न नहीं है। यदि आपको धर्म के लिए कुछ काम करना है, पुण्य के लिए कोई कार्य करना है, तो उसके लिए ब्राह्मण ही पात्र बतलाएगा। वो दान ब्राह्मण ही ले सकता है, ब्राह्मण उसका अधिकारी है। दान की भी प्रक्रियाएं गीता जी में तो 3 प्रकार के दानों का वर्णन है, सात्विक, राजस और तामस दान। सात्विक में तो देश काल पात्र आदि का विधान है, कौन सी जगह में, कौन सी जगह में। अब ये दान जो लगा हुआ है, कितना बढ़िया जगह दान लगा हुआ है, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, ये सब सुविधाएं हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, इसके मध्य में हम सब भगवान की कथा को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठने की व्यवस्था है, तो सब सही जगह लगा हुआ था। सही जगह सभी का दान नहीं लगता है। दया दानम न विद्यते है। नारद जी बता रहे हैं, हम देख रहे हैं, जगह जगह देख के आए हैं, सत्य भी नहीं है, तप भी नहीं है, सोच भी नहीं है, दया दानम न विद्यते है। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणम। जितने प्राणी हैं सब पेट भरण में लगे हुए हैं, पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। उदरम भरणो जीवा, कैसे पेट भर रहे हैं? वराका कूट भाषण, जैसे बरा होता है, जैसे ग्रामीण सूकर होता है, खाता रहता है और गंदगी छोड़ता रहता है, बस इसीलिए जीवन कई जी रहे हैं। वास्तव में कई लोग ऐसे हैं जो केवल इतने तक ही जिनका जीवन है, वो जानते ही नहीं है। अगर ये कहें कि आरती घुमानी, तो उनको आरती की थाली घुमानी नहीं आती, एक आरती तक याद नहीं है भगवान की। ऐसे ऐसे लोग हैं, कई जगह आरती करने जाए ना तो सब मौन हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं आरती। और कई जगह ऐसे संस्कार हैं, अभी पीछे वहाँ निसिंग बड़े मंदिर में अभी कथा चल रही थी ना, देवी भागवत जी, तो 2 बच्चे आए छोटे छोटे यमुनानगर से, उनके यजमान जी के दोता थे वो। दोनों बच्चों ने शिव तांडव स्तोत्र कंठस्थ सुनाया। तो उन्होंने बच्चों को कितनी मेहनत कराई, बचपन में छोटे छोटे बच्चे हैं, शिव तांडव स्तोत्र गा करके सुना दिया उन्होंने। उदरम भरणो जीव, जीव केवल पेट धारण करने में लगा हुआ है। मौसम मौसम कोन कुटिल खल कामी, मौसम कोन कुटिल खल कामी। सुंदर तन दियो ताई बिसारो, सुंदर तन दियो
ताई बिस ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलका मौसम कौन कुटिल खलकामी भरी भरी उदर विषय को ध्यावे भरे भरे उदर विषय को ध्यावे जैसे सूकर ग्रामी सूरदास जी लिखा हुआ पद ये सूरदास जी का पद है। मौसम कौन कुटिल खल कामी जिन सुंदर तन दियो ताई विसारे। जिसने मनुष्य का शरीर दिया वो 2 पांव की जगह 4 पांव भी लगा सकता था, हम उसी को पहले भूल जाते हैं। जिन सुंदर तन दियो ताई विसारे ऐशो नमक हराम भरी भरी उदर विषय को धावे जैसे सूकर ग्रामी। बस उठे सुबह खाया और चल पड़े, जो कारोबार करना किया, रात को आए और सोए, फिर सुबह चले, इसी क्रम में लगे हुए। कोई दिनचर्या नहीं, कोई भगवान के लिए कोई नियम नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर जाने का नियम नहीं। उदरम भरणो जीवा भरा का कूटवासनम यही नहीं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय पद्रुतः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी सनकादिक मुनियों को बद्री का आश्रम में रिपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं प्राणी भी ऐसे हो रहे हैं, हे बड़े भाइयों प्राणी भी ऐसे हो रहे हैं। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद। पहले ही उलझन परेशानी और उसमें भी भगवान की भी स्मृति नहीं। पहले दुख परेशानी होती थी तो भगवान की स्मृति होती है, और भगवान की स्मृति हो जाए तो दुख नष्ट हो जाता था। पर उस समय ऐसी बुद्धि भी नहीं आती है, बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद। एक मंदा हो तो काम चल जाए और दोनों ही मंद हो तो कैसे बनेगी बात। ऐसे से लोग। फिर हमने सोचा चलो किसी संतों को मिल लिया जाए। जब संतों के पास गए तो पाखंड निरता संत हो। संतों में ज्यादातर क्या दिखा, जिनको हम संत मान रहे थे उनमें पाखंड दिखा। पाखंड निरता, वो पाखंड में निरत है। पापस्य खंडा पाप खंड। हम जो दिख रहे हैं हम वो हैं कि नहीं हैं। अगर जो हम दिख रहे हैं और वो नहीं है तो यही पाखंड है। अगले ने मान लिया कि हाँ जी बहुत बढ़िया है, वो भगत आदमी है तो, संत आदमी है तो, और हमारे अंदर कितनी कमियां हैं उनका वो जानते नहीं है, वो तो संत ही मान रहे हैं। और हमारे अंदर हमने कितने दोषों को पाला हुआ है, कितने ऐसे मिल गए हैं। अभी चल नहीं रहा, देखो एक संत की कितनी बड़ी वो निकल रही आकर के, कैसे कैसे शिष्य मिले हुए हैं, कैसे कैसे चेले। बोलो पाखंड निरता संत हो, पाखंड में निरत है। जो संत हैं वो पाखंड में लगे हुए हैं। विरक्ता सब परिग्रह, जो विरक्त हैं, जिन्होंने दंड धारण कर दिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, सब परिग्रह, वो परिग्रह करने में लगे हुए, इकट्ठा करने में लगे हुए। ऐसी प्रवृत्तियां है। नारद जी बोले हम तो बहुत परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए तो हमने सोचा कि चलो अब तो घूम ही रहते, घूमते घूमते वृंदावन धाम में पहुंच गए। जमुना के किनारे रेत में ही किनारे किनारे नारद जी टहल रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या क्या होगा, कैसे होगा लोगों का, कैसे कैसे लोग हैं। सब जगह न तीर्थ में शुद्धि है, न संत की दृष्टि में शुद्धि है, सब जगह पाखंडी पाखंड चल रहा है। ये देखकर नारद जी बड़े चिंतित हो रहे थे। श्री धाम वृंदावन में घूम रहे थे। घूमते घूमते नारद जी कहते हैं जब हम घूम रहे थे तो हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी। वहीं वृंदावन के ही जमुना के तट पर कुछ ही दूरी पर एक युवती रुदन कर रही थी।
उसके पास में भी बहुत सारी युवतियां उसको ढाढ़स बना रही थी। और जब हमने उधर देखा तो पास में 2 वृद्ध पुरुष भी पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये बस अंतिम समय इनका आया हुआ है। युवती युदन कर रही थी। नारद जी बोले, हमने सोचा चलो वहां चलते हैं, पता करें क्या हो रहा। फिर नारद जी बोले, हमने विचार तो क्या, फिर नहीं गए हम, कि माताओं के मूड का पता नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाए। कोई माता यूं भी बोल सकती कि तुझे बाबा, तुझे क्या लेना देना। माता तभी रो रही होती, तभी हंसने भी लग जाते। माताओं की बड़ी विचित्र लीला। नारद जी बोले, हम नहीं गए। फिर हम तो सीधे चलने लगे, पर मन में विचार जरूर आया, पता नहीं क्यों रो रहे होंगे, क्या परेशानी होगी। तो आवाज आई, ओ साधो क्षणम तिष्ठः। अरे महात्मा, क्षण भर के लिए रुक जाओ। मत चिंता अपि नाशयः, मेरी चिंता का नाश करो, तुम साधु हो। तब नारद जी चाह तो रहे थे, तो जब आवाज आई तो फिर तो नारद जी ने जाना ही था। नारद जी बोले, हम वहां पर गए। जब देखा तो युवती कोई और नहीं, साक्षात भक्ति माता थी। उनके वहां पर 2 पुत्र वृद्ध पुरुष हैं, ज्ञान और वैराग्य। लंबी लंबी सी सांसें ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़े समय बाद इनके शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। उनकी स्थिति देखकर वो रो रही थी। जब परिचय हुआ, भक्ति माता ने कहा, मेरे पुत्र हैं। मां भक्ति ने अपना परिचय दिया। उत्पन्नो द्रविणम साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम मतः। द्रविण में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई हूँ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ है, गुजरात में तो मैं जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गई मैं। लेकिन जब इस श्री वृंदावन धाम में आई हूँ तो वृंदावन धाम के प्रभाव से मैं आज यहाँ पर नव युवती हो गई, मैं युवान हो गई हूँ। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। ये वृंदावन धाम की महिमा है, ये वृंदावन की बड़ी महिमा है। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 रहना, राधे 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 गाती रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आज भी भक्ति युवान है। आप कहीं भी चले जाओ, जितना भजन वृंदावन में होता है इतना कहीं नहीं होता। ब्रज की जो 84 कोस की भूमि है, आज भी वहाँ भक्ति युवान है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जब समय मिले, जितना जल्दी जल्दी मिले, श्री वृंदावन धाम जाना चाहिए। वहाँ जाने से भी भजन हो जाता है, वहाँ सोने से भी भजन हो जाता है। भजन करो न करो उसका तो अलग बात है, केवल विश्राम भी कर दिया, उस भूमि को प्रणाम कर दिया, उस भूमि को छू लिया तो भजन हो जाता है। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, यमुना नहाते तेरे पाप धुल जाएंगे, ओ यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार बार जमुना जी, बार बार जमुना जी नहाते रहना, नहाती रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे राधे राधे
राधे गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा। रज रज शीस रज रज शीस लगाते रहना, मिलाती रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, वो जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, वो गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है। भक्ति माता यहाँ युवान हो गई है, लेकिन माँ सुखी रहे और बालक दुखी देखे तो ये माँ का स्वभाव नहीं है। माँ तो अपने आप दुख में रह जाए, लेकिन बालक सुखी रहना चाहिए, तब माँ प्रसन्न होती है। भक्ति माता ने कहा मेरे दुख का कारण यही है, मेरे सामने मेरे पुत्र इस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, नारद जी कुछ आप उपाय करो ना। नारद जी ने वेदांत आदि का पाठ किया, कई मंत्र बोले नारद जी ने, थोड़ी देर के लिए आंखें खोलते हैं, लेकिन फिर उसी अवस्था में चले जाते हैं। बहुत प्रयत्न किया, जब कोई साधना नहीं मिली, भक्ति माता ने कहा मेरे दुख का निवारण नारद तुम कर सकते हो। नारद जी बोले मैया मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। कुछ जगह पूछा नारद जी ने, फिर नारद जी ने सोचा भगवान का ही शरणागति ली जाए, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। जब नारद जी का ध्यान लगा, समाधि लगी, तो नारद जी जो जानना चाहते थे आकाशवाणी हुई। नारद जी के पास में आकाशवाणी है। आकाशवाणी ने कहा नारद तुम परिश्रम करते रहो, सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी ने कहा, सनत कुमारों से बात कर रहे हैं, जब सत्कर्म कहा तो हमने पूछा कि प्रभु कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म तो कई रूप में होते हैं। गौदान करना सत्कर्म है, संतों की सेवा करना सत्कर्म है, कन्यादान करना सत्कर्म है, गौदान भूमि दान करना, स्वर्ण दान करना, सब सत्कर्म होते हैं। कौन सा सत्कर्म किया जाए? बस इतनी आवाज हुई। बोले आकाशवाणी ने भी गोल मोल ढंग से बात करी और पूरी हमारी समझ में भी नहीं आई, सत्कर्म कौन सा। अब हम कई जगह पूछने के लिए गए, लेकिन कहीं भी किसी ने हमारा समाधान नहीं किया। नारद जी को कौन जवाब दे? देखो नारद जी सबके गुरु हैं। इनको देवता भी अपना गुरु मानते हैं, इनको राक्षस भी अपना गुरु मानते हैं, और इनको मनुष्य भी अपना गुरु मानते हैं। नारद जी सबके, यही संत की विशेषता है, संत सबका होता है। नारद जी को किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई भी बता नहीं सकता। बोले नारद जी जब पूछ रहे हैं कि हम नारद जी से ज्यादा जानते हैं क्या? त्रिकाल के संत तो ये हैं, और ये पूछ रहे हैं, ये हमें जानबूझकर पूछ रहे होंगे कि आता कि नहीं आता। किसी ने भी नारद जी को जवाब नहीं दिया। नारद जी परेशान हो गए, कौन सा सत्कर्म? यही भागते भागते नारद जी चल रहे हैं और सनकादिक मुनियों का दर्शन हो गया। बोले अब मेरा काम बन सकता है, अब आपको तो सब पता है, इसलिए अब आप बताएं कि सत्कर्म क्या होता है। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा वो सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा देखो नारद, सत्कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो उदय श्रीमद्भागवतालापा सतो गीता सुखादिवी।
देखो नारद, सत्कर्म क्या है? श्रीमद्भागवतालापः, ये जो कार्य आप कर रहे हैं यही सत्कर्म है। परम ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गान की व्यवस्था करना, उसके श्रवण के लिए तत्पर हो जाना, और उस कार्य में जितना परिश्रम हो जाए तन से, मन से, धन से, यही सत्कर्म है। ये कौन कह रहे हैं? सनकादिक मुनि कह रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोपदे। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। इसलिए उस सत्कर्म को करो। नारद जी ने कहा फिर ये सत्कर्म है तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए? बोले कथा का आयोजन होगा। तो नारद जी कहते हैं फिर करो, फिर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं भक्ति को आश्वासन दे के आया हूं कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। आप इसके लिए जल्दी से प्रयत्न करो। देखो संत दूसरे के दुख के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परिश्रम, कितना परिश्रम करते हैं ना। सनत कुमारों ने कहा देखो पहली बात तो ये नारद की कथा यहाँ नहीं होगी, कथा और जगह होगी। कहाँ होगी? बोले हरिद्वार में कथा होगी। अभी इनकी वार्तालाप बद्रीनाथ में हो रही है। नारद जी बोले बद्रीनाथ में क्यों नहीं, हरिद्वार में क्यों? हरिद्वार कोई बद्रीनाथ से बड़ा है क्या? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों में हमारे हिस्से में जो धाम आया हुआ, कौन सा आया हुआ है? हमारे हिस्से का धाम कौन से है? बद्रीनाथ जी। हमारे जो बड़े देवता हैं वो बद्री विशाल जी हैं। उत्तरी भारत में जो प्रधान देवता है, प्रधान धाम है, वो बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ से बढ़िया और कौन हो सकता है? तो बद्री विशाल की भूमि सबसे पवित्र है, यहीं पर आप कथा करें। सनत कुमारों ने कहा यहाँ पे नहीं होगा कथा, तो वहां होगी जहां ज्यादा लोग आ सकते हैं। बद्रीनाथ से ज्यादा लोग हरिद्वार में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कथा वहां करें जहां भक्ति को भी दूर न पड़े। इसलिए भक्ति को वहां पर आना है और तुम्हें यहां से वहां जाना होगा। तो हरिद्वार इसके लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र है, क्योंकि वहां से उतना ही किलोमीटर बद्रीनाथ पड़ता है, उतना ही वृंदावन पड़ता है, मध्य का भाग है। तो वहीं पर जो है ये कथा का आयोजन होगा। हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद तट का घाट है, वहीं पर व्यवस्था हुई। सुंदर बालू बिछाई गई, बालू की ही रेत का ही एक मंच बनाया गया। 4 व्यास उसमें विराजमान हो गए। क्रम से चारों व्यास जो है श्रीमद् भागवत जी का आख्यान करने के लिए तत्पर हुए। नारद जी यजमान बन गए। यजमान बन करके नारद जी ने जो व्यवस्थाएं थी, जो क्रम था, यह सब बतलाया गया कि जब कथा करें तो सब अपने जितने इष्ट मित्रगण हैं, जितने अपने प्रेमी जन हैं, उन सब को भी वो लाभ हो, इसलिए उन सब को निमंत्रण दिया जाता है। उनके आने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करनी होती है। वो सब व्यवस्था करनी चाहिए। सबको निमंत्रण पत्र दिया गया और उसमें जब निमंत्रण दिया गया नारद जी के द्वारा, तो बड़े बड़े महात्मा लोग आए, विरक्त अनुरक्त सब आए, और अमलात्मा विमलात्मा सब पहुंचे। यही नहीं, सदग्रस्ती संत भी अपने परिवार बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे। बड़े बड़े महात्मा आए और वहां पर एक भव्य आयोजन, कथा का आयोजन आरंभ हुआ। आकर के नारद जी यजमान बनकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा बीच में नारद जी बीच में प्रश्न भी करते हैं। पहले कथा में प्रश्न भी होता था, अब भी जब कथा में कोई प्रश्न करना हो तो उसको हम अलग लिख करके रख सकते हैं और उसके बारे में अलग से उस विषय में बात कर सकते हैं। फिर वक्ता जो होते हैं फिर वो उनको कथा के माध्यम से उसका समाधान कर लेते हैं, क्योंकि बीच में प्रश्न करने से कथा में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यही नियम है। नारद जी बीच में प्रश्न करते हैं सनत कुमारों से कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कोई भक्त भगवान का भक्त हो, श्रीमद् भागवत श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन क्या किसी पापी व्यक्ति को भी भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है क्या? सनत कुमारों ने सुंदर व्याख्यान दिया, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा मनुष्य हर समय पाप में जिसका जीवन है, सदा दुराचार विमार्ग, विमार्ग जो शास्त्र वेद विरुद्ध मार्ग में आचरण करने वाला है, क्रोधाग्नि दग्धा, हर समय जिसको क्रोध आता है वो भी पापी होता है। हर समय कई लोग रहते हैं हर समय क्रोध में रहते हैं, बिना गुस्से के उनका बात ही नहीं होती। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, ऐसे ऐसे जो पापी भी हैं, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, कली काल में सप्ताह श्रवण करने से वो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सप्ताह का श्रवण करना चाहिए। जब ये कहा नारद जी ने सुना तो नारद जी बोले, अच्छे पापी भी? सनत कुमार बोले, नारद तुम्हें संदेह? सप्ताह की तो ऐसी महिमा है, चलो जो पापी लोग हैं कैसे भी हैं वो भी सप्ताह सुने, वो शुद्ध हो जाएं। कई ऐसे भी पापी हैं जो बड़े पाप करने वाले, पाप करने के बाद मर गए, प्रेत की योनि को प्राप्त हो गए, और उनके निमित्त से उनके कुटुंबियों द्वारा जब वो सप्ताह का आयोजन हुआ तो उस प्रेत योनि से मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। ये जब सुना तो नारद जी बोले, बात समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद भागवत पहले सुन ही कैसे सकता? वो मोक्ष कैसे उसको प्राप्त हो सकता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लवे। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं होता है, वह फल केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से जीव को प्राप्त हो जाता है। उस फल की प्राप्ति वो जीव कर लेता है। सनत कुमारों ने कहा, नारद तुम्हें इस विषय में एक दृष्टांत सुनाई। आत्मदेव का दृष्टांत सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तम् उत्तमम् यत्रावर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, ये कर्नाटक राज्य में पश्चिमी पठार से निकल करके तुंगभद्रा जलाशय में गिरती है। वहीं से आंध्र प्रदेश से होती हुई कृष्णा नदी में ये नदी मिल जाती है, और इसी से ये नागार्जुन आदि सागर में जाकर, मछलीपट्टनम आदि में जाकर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर ये प्रांत पड़ता है तुंगभद्रा तटे, जिसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। उस नगर में एक उत्तम नगर है, वहाँ पर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग रहते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम था पंडित श्री आत्मदेव जी महाराज। पंडित जी रहते वे आत्मदेव, जिसका मतलब ही होता है कि आत्मा में देवत्व भाव जो रखे वही आत्मदेव है। पंडित जी कैसे थे? बड़े सुशील, परिमित भाषी, मितव्ययी, व्यर्थ का खर्चा भी नहीं करते थे। कर्म कांड में बड़े प्रवीण थे, कर्म कांड की बड़ी विशेषता रखते थे, कर्म कांड की बहुत जानकारी रखते थे। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी थी, लोभ तो रखते थे।
लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, पंडित जी तो सर्वगुण संपन्न है, पर धर्म पत्नी जो उनकी भार्या थी वो थोड़ा बड़ी विचित्र थी, जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। बिल्कुल विचित्र भाव वाली। जैसा उसका नाम था उसी प्रकार से उसके कार्य भी थे, धुंधली। इसमें क्या विशेषता थी? अपने पति देव के सामने तो बिल्कुल बड़ा सुंदर नाटक कर देना, यूं लगे कि मैं बहुत अच्छी हूं, मेरा कार्य सबसे अच्छा है, मेरा व्यवहार सबसे अच्छा है, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है। लेकिन जैसा दिखता था वैसे नहीं थी। और इनसे सावधान रहना चाहिए जिनका ऐसा व्यवहार हो, जिनकी घरवाली का ऐसा व्यवहार हो, जो दिख रहा हो और कुछ हो रही हो। वो बड़ी कर्कश वाणी वाली थी, हर किसी से झगड़ा करना उसका स्वभाव था। कई अड़ोस पड़ोस में ऐसी बहनें होती जिनका किसी से कुछ बात मतलब ही नहीं होता, बस अपनी अकड़ में रहती है। और कई बहनें ऐसी होती वो एक महीने में ही अपना पूरा परिचय बना लेती हैं। ऐसा व्यवहार होता है, सबको अपना बनाने का भाव होता है, अपनी अपनी आदतें हैं। धुंधली की आदत बड़ी खराब आदत थी, झगड़ा करने का स्वभाव, दूसरे की चुगली करने का स्वभाव। ज्यादातर तो दूसरे की चुगली करने में उसका समय बीत जाता था। पंडित जी व्यस्त रहते थे, कभी कहीं गए कभी कहीं। भगवान कहते हैं देखो धुंधली क्या है, ये बुद्धि हमारी धुंधली है और आत्मदेव ही आत्मा है। ये जो बुद्धि है इस आत्मा को बार बार धोखा देती रहती है। एक दिन पंडित जी महाराज अपने घर में बैठे विचार कर रहे हैं। इनके पास में धन की कमी नहीं थी, इनके पास में मान प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, वो थी पुत्र की। पुत्र नहीं था। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, 3 इच्छाओं की पूर्ति में हम सभी लोग लगे हुए रहते हैं। तीनों इच्छाएं जिसकी पूर्ण हो जाए भगवान की उस पर पूर्ण कृपा होती है। तो यहाँ पर पुत्र नहीं था, इसलिए वो दुखी रहते थे, परेशान थे। पहले ही परेशानी घूम रही दिमाग में। अचानक से पड़ोस में से एक माता बहन आई, पंडित जी राम राम। राम राम भाई। पंडित जी, कई लोग ना दूसरे के घरों का बहुत हिसाब रखते हैं, दूसरे के घर में लोग जोंक ज्यादा करते हैं। दूसरे का क्या सामान आया, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, पूरा जानकारी रखते हैं कई लोग बिना कैमरे के। उनका एक ऐसा कैमरा होता है कि उनको भी नहीं पता लगता कि हमारी जानकारी इनको सारी है। बहुत बारीक हिसाब रखते हैं। तो एक बहन आई, पंडित जी हम देख रहे हैं 7-8 साल से गाय बांधी हुई आपने, इसका कभी कोई बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हो रहे। हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि आपकी संतान नहीं है ना, इसलिए आप इसकी पूजा करें तो इसका भी ये भी फल नहीं लग रहा है इसको। प्रांगण में आपका ये आम का पेड़ है, इसमें भी कभी फल नहीं लगते। लोगों के तो छोटे छोटे से आम के पेड़ पर फल लग जाते, इसमें फल भी नहीं लगते कभी। अभी वो गई थी, एक और आ गई उससे भी बढ़ करके। राम राम पंडित जी, हम देख आपकी तुलसी हमेशा ही सुखी रहती है, हमारी तो खूब हरी भरी है। क्योंकि आपकी संतान नहीं है ना, इसलिए ऐसा होता होगा, क्योंकि सेवा आपके द्वारा हो रही है। ये सुनकर के तो दिमाग घूम गया। सीधे घर से निकल गए, वन की तरफ चले जाते हैं। वन में जाकर के एक सरोवर मिला, भूखे प्यासे एक सरोवर के पास में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। 2-3 दिन हो गए, देखो मरने के लिए जा रहे हैं, विचार कर दिया इससे बढ़िया तो मरना ही ठीक है। कि कई कई बातें सुनने को मिले। लोग कहते हैं दूसरों का तो पाठ करते हैं तुम्हारा। कई लोग तो यूं भी बोल लेते हैं कि अगर बुखार आ जाए ना, पंडित जी आपको भी बुखार, पंडित जी को बुखार नहीं आएगा क्या? पंच भौतिक शरीर तो सबका है, कर्म फल तो सबके पीछे लगा हुआ है। तो बुखार होना, बीमार होना भी पंडित के लिए समस्या खड़ी हो जाती है।
ये परेशानी लेकर के वन में बैठे हुए, क्या दें जवाब लोगों को। 2-3 दिन हो गए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब निर्णय कर दिया कि अब तो मैं मर जाता हूं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। कितने ऐसे जानकार लोग मिले, ऐसे जानकारी रखने वाले, वो भी मरने को तैयार हैं। आजकल तो और भी सस्ता हो रहा है। आत्महत्या की जो घटनाएं हैं छोटी छोटी बातों पर सब मरने को तैयार होते हैं। अब कितनी बड़ी मूर्खता है, उनको ये समझ में नहीं आती बात। देखो मर रहे हैं तो परेशानी के कारण तो मर रहे हैं ना, तो उन्होंने ये मान लिया ना कि आगे परेशानी नहीं है। अगर उनको थोड़ा भी जानकारी होती है कि ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बाद जो परेशानी हमें झेलनी है, फिर तो मरना भी मुश्किल हो जाता है। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में नरकों के वर्णन को जब श्रवण करें, राजा परीक्षित भी कांपने लग गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं प्राण नहीं निकलते हैं शरीर से, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते हैं, बार बार डालते हैं। आत्महत्या करना जैसा कोई पाप नहीं है। ये कायरों का काम है, वीरों का काम नहीं होता है। जो समस्या है, जो वो सब किए हुए हमारे कर्मों का ही फल है, उसको झेलने से ही मुक्ति मिलेगी। उसे झेलना चाहिए। समस्या से भाग करके केवल मृत्यु का चुनाव करना ये कायरतापन है। अब देखो शास्त्र भी पढ़े हुए, हमने कितने ऐसे देख लिए। वैसे तो पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पर जब छोटी छोटी बातों में उनको रोते हुए देखें तो बहुत परेशानी। तब वो तो बोलो कि इन्होंने पढ़ा क्या, बोलो। अब औरों को भी बता रहे हैं पर अपने आप तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आत्मदेव का ऐसा विचार मरने को तत्पर बैठा है, और जब मरने को तैयार हुआ तो देखो भगवान की विशेष कृपा होती ब्राह्मणों के ऊपर। कृपा तो सब पर भगवान की है, पर ब्राह्मणों पे भगवान की विशेष ही कृपा होती है। कितना भगवान ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, कितना भगवान ब्राह्मणों की महिमा को अपने मुख से वर्णन करते हैं। भगवान ने देखा जैसा भी ये ब्राह्मण था, अब ये मरने को जा रहा है, जहां भी इसने कोई काम किया मेरी पूजा ही तो करवाई है। ब्राह्मण भगवान की पूजा करवाते, ब्राह्मण अपनी पूजा नहीं कराते, भगवान की पूजा करवाते। ये गणेश भगवान हैं, ये भगवान शंकर जी हैं, रुद्राभिषेक करा दिया जाए। आरती भगवान की करते हैं। जो पंडित जी मंदिर में होते हैं वो सब केले, जिनकी तरफ से उस मंदिर की सेवा चल रही है, उन सब को वो फल मिलता है जो पंडित जी वहाँ पूजा करते हैं। उसका फल केवल पंडित जी को नहीं मिलता है, वो फल यजमानों को ही मिलता है जिनके द्वारा उनकी सेवा हो रही है। वो सब के लिए पूजा करते हैं, ये ब्राह्मणों का कार्य है। भगवान ने देखा ये सब पूजा पाठ करने वाला और ऐसा मर रहा है, तो भगवान की कृपा हुई। अचानक से उस वन में भी एक संत प्रकट हो गए। बोलो संत भगवान की जय। एक संत आए और उन्होंने देखा एक पंडित जी महाराज विद्वान दिख रहे हैं, पढ़े लिखे ब्राह्मण दिख रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं, रुदन कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। महात्मा आकर उनके पास बड़े प्रेम के साथ में पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रह तुम काते चिंता बलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े विद्वान दिख रहे हैं, लेकिन क्या तकलीफ है आपको, क्या परेशानी है? काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता का कारण, बड़े परेशान दिख रहे हैं। महात्मा ने समझा ये ब्राह्मण, इसको वैराग्य हुआ होगा, ये वन में भगवान की प्राप्ति करने के लिए आया होगा, भगवान का ध्यान किया होगा, भजन किया होगा, भगवान ने दर्शन दिए नहीं, धैर्य खोरा होगा जल्दी है कि भगवान आज भी नहीं मिले मुझे, इसलिए ये परेशान हो रहा। संत ने तो विचार लगाया, लेकिन जब पंडित जी की बात सुनी, कहने लग गए कि मेरा पुत्र नहीं है और पुत्र के कारण मैं दुखी हूं, मेरी संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कोई तुम वरदान दे सकते हो, आशीर्वाद दे सकते हो तो ठीक है,
नहीं तो घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यही। अब बिना उसके मैं घर नहीं जाने वाला। महात्मा ने सुना तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने तो समझा कोई विद्वान आदमी है? बोलो क्या करना उन मंत्रों को याद करके जब क्रिया में थोड़ा भी नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन क्रिया में तो थोड़ा भी नहीं है ना। इसलिए महात्मा बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाक्रमणो गति विवेका तु समासाध्या त्यज संसार वासनम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की ये कामना उत्पन्न हो रही है, ये क्या है? ये केवल 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 आपका अज्ञान है। चलो माना आपके घर में पुत्र हो जाता, समझ लेते भगवान की कृपा हो गई। पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की और बड़ी कृपा हो गई। बोले हम कैसे मानो? बोले क्या करोगे बेटा लेकर? यदि बेटा हो गया और होने के बाद वो बेटा नालायक निकल गया, दुर्व्यसनी निकल गया, दुराचारी निकल गया, अब तो 2-4 साल रो लोगे, वो तो जीवन भर रुलाता रहेगा। इसलिए अगर पुत्र नहीं है तो भगवान को ही पुत्र मान लो। भगवान कहते हैं हमारे साथ कोई भी रिश्ता बना लो, हम उस रिश्ते को बनाने के लिए तैयार हैं। चाहे बेटा बना लो। भक्तमाल में नहीं कथा आती, भक्ति की कथा आती। एक सेठ जी थे, सेठानी है, दोनों भगवान का भजन भी करते हैं, जितना धन था साधु संतों की सेवा में लगाते हैं, सदा व्रत खोला हुआ था, जो भी आ जाए उन सबको वहां भोजन प्रसादी मिलती थी। दोनों पति पत्नी उसी कार्य में लगे रहते थे। कई वर्ष हो गए, संतान कोई नहीं थी। तो मन में विचार आया, एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि सेठानी बहुत परेशान हो जाती है, सारे दिन यही काम है, आते हैं महात्मा लोग, खिलाना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा करना, हर समय इतना काम। उम्र के हिसाब से अब थोड़ा इतना काम होता नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई छोटा बालक मिल जाए, कोई छोटे छोटे काम के लिए उठना बैठना भी दिक्कत होती है। बस मन में आया, अब संतों की सेवा करते थे, बेकार कैसी जाती है। भगवान को ही अपना बेटा मानते थे, हमारे तो भगवान ही बेटा। उनको इस टू से नहीं होता कि हमारी संतान नहीं है, भगवान को ही संतान मानते। मन में भाव आ गया, पहले दिन भाव आया, अगले दिन सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे, सामने एक बालक मिल गया। बालक अपने आप बोला, सेठ जी राम राम। बोले राम राम। बड़ी अलग अद्भुत आवाज थी। अरे बालक, कहाँ जा रहे हो? किसके बेटे हो? कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम सेठ जी क्या बताएं, अंतर्यामी मेरा नाम है। बोले नाम बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ, बहुत अच्छा नाम है। कहाँ जा रहे हो? बोले हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। सेठ जी बोले नौकरी ढूंढने? तुम अभी तुम्हें क्या, तुम्हारा कोई नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? बोले सेठ जी कोई बाल बच्चे, शादी विवाह हो गया क्या तुम्हारा? बोले नहीं नहीं, अपना कोई नहीं है, अकेले हैं। अकेले हैं तो नौकरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी? बोले खाना चाहिए ना, क्योंकि खाने की आदत है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार खाते हैं लोग। 3-3 बार खाते होंगे, सुबह का, दिन का, रात का। हम तो 5 बार खाते हैं। तो सेठ जी ने कहा ये तो भगवान ने देखो कैसी लीला कर दी, हमें तो ऐसा ही चाहिए था कोई नौकर है। तो बोले नौकरी हमारे यहाँ करोगे क्या? बोले कर ले, हम तो नौकरी करनी है। तो चलो। सेठ जी एक बात है, खाने के बारे में अगर कोई हमें टोकता है तो हम वहां से निकल जाते हैं, तब नहीं नौकरी करते। खाना खूब चाहिए। बोले कितना खाएगा ये बच्चा? भाई जो लोगों के लिए, खाने के लिए जिन्होंने भंडारा खोल रखा, वो खाने के बारे में क्या विचार करेंगे कि कम खाए ज्यादा खाए, कितना खा जाए। घर में ले गए और बालक जो है पूरी सेवा करने लगे, झाड़ू पोछा, थाली, जूठा बर्तन,
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 12 महीने तक क्रम चलता रहा, 12 महीने तक। और एक दिन की बात, क्योंकि जब घर ले गए तो सेठानी को, देखो कल तुम कह रहे थे ना कोई लड़का मिल जाता, वो देखो भगवान ने भेज दिया आगे। बड़ा प्रेम करते थे। नौकर चाकरों के प्रति भी प्रेम का भाव रखना चाहिए। कोई नौकर बनकर हमारी सेवा करने आ रहा है, उसका कोई प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका हम ध्यान न रखें, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कितनी देर से इसने खाया नहीं, कितनी देर से काम पे लगा हुआ है। कई तो नौकर चाकरों को झुका के ही रखते हैं हर समय, ये भी ध्यान नहीं करते हैं कि कितने घंटे हो गए इसने खाया ही नहीं कुछ। अगर ऐसा होता है तो हमारे पुण्य को खा रहा हो, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। खाना खाते हैं सेठ जी तो उस बालक को, अंतर्यामी को साथ बिठा करके खाते हैं, अकेले नहीं खाते। काम बड़ा हल्का हो गया, बढ़िया चल रही थी दिनचर्या, खूब सेवा हो रही संतों की, बराबर से निपटा देता अंतर्यामी तो बड़े फुर्ती से काम करता। एक दिन सेठानी जी किसी पड़ोस में किसी माता के साथ में वार्तालाप कर रही थी। अब कईयों की आदत होती है दूसरों के लिए ये शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं, बड़े कमजोर हो गए। ये तो जो कमजोर हो भी गया उसको भी नहीं बोलना चाहिए, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। बोले आप आजकल बड़ी कमजोर दिख रहे हैं, अब तो तुमने नौकर भी रखा हुआ तब भी। तो सेठानी ने कहा काम तो सारा करता है पर खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है, खाता बहुत है। वो माताएं ने बोलने में कई बार गड़बड़ कर देती, एक स्वभाव होता है, तो बोलने में ही सावधान रहना चाहिए। अंधस्य अंधा में महाभारत हो गया, 18 अक्षुणी सेना मारी गई केवल एक वाक्य बोलने में, अंधस्य अंधा बोलने में। इसलिए बोलने में सावधान रखना, विवेक से काम करना चाहिए। वो जो विवेक है वो कहाँ से मिलता है? विवेक सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह दिया वो खाना उसके लिए बहुत 5-5 बार, काम तो बहुत करता, सारा निपटा देता पर 5 बार खाता। इतनी बात करी, वहां से अंतर्यामी अंतर ध्यान, बस फिर क्या था। बाद में शाम को सेठ सी आए, आवाज लगाई, अंतर्यामी कहीं नहीं आया। खाने के लिए वैसा भोजन करते ही नहीं थे उसके बिना, कहाँ गया। धर्म पत्नी जी ने कहा आज शाम से ही नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। इनका ऐसा ही होता, बच्चों को छोड़ के भाग गया, कहीं और चला गया, चंचल तो है ही। इतना प्रेम था। सेठ जी ने कहा ऐसे कैसे चला, तुमने बोला है क्या कुछ? नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, देख लो। तो खाने के बारे कुछ बात हुई क्या? तब सेठानी ने कहा मैंने बात तो करी पर उससे तो नहीं करी, वो तो पड़ोसी से चल रही, थोड़ी सी वहां पे बात निकल गई, उसको कैसे पता लगा? तब तो दिमाग घूम गया, ये कौन है अंतर्यामी? वो अंतर्यामी वही तो नहीं आया हुआ था घर में, उसका कोई पता नहीं लगता। रोने लग गए, आंसू आ गए आंखों। जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा खाना नहीं खाऊंगा। और प्रतीक्षा करते रहे अंतर्यामी को प्रकट होना। सेठ जी ने नहीं खाया तो सेठानी ने भी नहीं खाया। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? कोई कमी थी क्या कोई? बोले मेरे मुख से निकल गया। तब भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो चरणों में गिर गए, भगवान आप यहाँ नौकर बनकर आए, आप नौकर बनकर हमारे घर में। हमने कई बार डांट भी लगाई होगी, कई बार व्यवहार में कहा होगा ये काम ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों नहीं, ये काम को ऐसा करो। तो भगवान बोले जब तुम इतने संतों की सेवा करते हो तो हमारी भी इच्छा हुई हम भी तुम्हारी सेवा करें। भगवान के साथ में जो रिश्ता बनाओगे वही रिश्ता बन जाता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गतिम
विवेकम तु समासाध्या त्यज संसार वासनम। संसार की वासनाओं का प्रत्याग करके और मिथ्या ज्ञान को छोड़ दीजिए। पंडित जी शास्त्रों की बात को जानते थे, आपको नहीं पता। ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ना, ये सारे उपदेश मुझे भी आते हैं करने, ये कथा करनी मुझे भी आती है। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुत्रस्य गतिर्नास्ति है, जिसका पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती है। महात्मा हंसने लग गए, कैसी कैसी बात करता है। बातें कर रहे हैं ज्ञान की और कार्य कर रहे हैं अज्ञान का। क्रिया में एक प्रतिशत भी नहीं है और बोलने में शास्त्रों का भी प्रमाण। शास्त्र में इतनी बातें लिखी होती, क्या करता है बेटा? काम कितना है पुत्र का कि जन्म होत आधा हरे। जिस दिन जन्म हो गया उसी दिन आधा प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। जन्म होत आधा हरे, ज्वान भये धन छीन। अंत समय शमशान में, सिर में लकड़ी दीन। क्या करता है? बांसी तो मारता और क्या करता है? उसके लिए कर रहे हो। भगवान को बेटा मानो अपना, भगवान से प्रेम करो, भगवान की कृपा का अनुभव करो। जिस परिस्थिति में रखता है उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहो। ऐसा कहते कहते संत ने आत्मदेव के मस्तक की तरफ देखा और कहा कि देखो, तुम इस जन्म की बात करते हो, मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ दिया है। 7 जन्म तक तुम्हारे भाग में पुत्र का सुख नहीं है। इतनी बात जब हुई तो आत्मदेव संत के चरणों को पकड़ करके और उनके चरणों के पास में धरती में मस्तक मारने लगा कि मैं अभी तुम्हारे सामने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, प्राणों का त्याग कर दूंगा। क्योंकि वो जान गया कि कोई साधारण महात्मा नहीं है। जो 7 जन्म तक की पढ़ रहा है वो कोई साधारण महात्मा हो सकता क्या? मिलेगा तो इसी महात्मा से मिलेगा। संत पर श्रद्धा थी, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महात्मा ने देखा हम कहाँ फंस गए। हम तो समझे भगवान की कोई बातें होगी, ये तो कोई और ही निकल रहा है। अब कैसे समझाएं, यहाँ मरेगा तो ब्रह्म हत्या हमें लगने वाली है। इसलिए संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, किसी को रोते नहीं देख सकते। संत हृदय नव नीत समाना, कहीं कवि न पर कहीं नहीं जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। निज परित्राप द्रवहि नवनीता, निज परित्राप नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनके सामने कोई रोने लग जाए अपना भजन भी दाव में लगा देते। लिखा हुआ 7 जन्म तक नहीं है। संत बोले कोई बात नहीं, हमारा जितना भजन किया उसके काम आ जाएगी। इसलिए महात्मा ने पास ही एक पेड़ में एक फल लगा हुआ था, वो तोड़ करके और कह दिया कि लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। संत के प्रसाद पर विश्वास था आत्मदेव को। उसको लगा कि अब तो मेरा पुत्र होएगा, ये श्रद्धा थी। लेकिन श्रद्धा तो दोनों की होनी चाहिए ना, पति पत्नी की। एक की श्रद्धा से काम नहीं चलता। फल लेकर के घर में आए, घर में आकर के घरवाली को फल दिया, धुंधली को, लो जी एक फल लाया हूं, एक महात्मा ने दिया। भजन करने गया था, महात्मा प्रकट हो गए। महात्मा नहीं, भगवान ही आए होंगे महात्मा बन करके, ये फल तुम्हें खाना है। धुंधली का अच्छा ये तो रखो, पहले आप 2-3 दिन से गए हुए, खाना भी नहीं खाया होगा कुछ। बड़ा प्रेम दिखाने लगे,
खाने की व्यवस्था, सीधा आत्मदेव बातों में आ गया। 2-3 बार का फल खा लेना, इसको जरूर खाना। हाँ मैं खा। तब तक कोई यजमान बुला नहीं आ गए, चलो पंडित जी हवन कराना, ये कराना, वो चले गए। प्रसाद ऐसे रख दिया। संत की प्रसादी को ऐसे नहीं रखना चाहिए। जब प्रसाद मिलता है तो उसको खाना जरूर चाहिए। हम कई लोग ले लेते हैं, ला लेते हैं, कोई फ्रिज के ऊपर, कोई वॉशिंग मशीन के ऊपर, कहीं 5-7 दिन के बाद देखें तब खाने लायक भी नहीं रहता वो फल। फल ऐसे ही रख दिया। आत्मदेव चले गए तो जो जैसी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनका वैसा ही उठना बैठना वैसी ही प्रवृत्ति वालों से होता है। रजोगुणी के साथ बैठना पसंद करते हैं, तमोगुणी के साथ, सतोगुणी के साथ। एक बहन आई, उन्होंने कहा बड़ी चिंता में दिख रही, क्या बात, क्या परेशानी? बोले परेशानी का ही तो कारण है। बोले क्या? वो देखो। बोले ये फल कैसा रखा हुआ? बोले तुम्हारे जीजाजी लाए हैं किसी महात्मा से, एक बाबा ने दिया होगा कि इस फल को खिला देना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। और सलाहकार भी ऐसी निकली, उन्होंने कहा ना ना कभी मत खाना, ये संत सुंत कोई नहीं होते हैं। खाते पहिरे ढूंढते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहूँ फलन ते होत न देखे पूत। फल से भी बेटा होता क्या? ये सब ढोंगे होते हैं, ऐसे कर देते हैं। अश्रद्धा उत्पन्न कर दी। कुसंग नहीं होना चाहिए। प्रथम शक्ति संतन कर संगा है, कुसंग न हो। महात्माओं के प्रति भी अश्रद्धा उत्पन्न करवा रही है, तो क्या करें? उनको क्या जवाब दूं? बोले पहली बात तो है कि इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर तुझे विश्वास नहीं तो ले इस फल को, तुम्हारी गाय है ना आंगन में, उसको खिला देते। फल जाकर गाय को खिला दिया। अब उनको क्या कहूंगी? बोले कह देना मैंने खा दिया। बात ऐसी है कि हमारे पहले ही 5-6 पुत्र हैं और अब मेरा फिर पुत्र होने वाला है। मैं तुझे अपने वाला दे दूंगा, मेरे पति को थोड़ा बहुत पैसा पुसा दे देना और काम चल जाएगा। ऐसे एक षड्यंत्र बना दिया गया। आत्मदेव को नहीं पता है ये बुद्धि क्या क्या षड्यंत्र रचती है, ये आत्मा को भी विदित नहीं होता है। षड्यंत्र रच दिया गया। आत्मदेव भूला सीधा साधा था। यहाँ नाटक शुरू हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसी प्रकार से अपने पेट में कपड़ा बांध देती है। काम भी नहीं करती है, काम करने के लिए भी कोई लगा दी नौकरानी, मेरे से काम नहीं होता। विचार करते करते कई बार उल्टा सुल्टा विचार करती, बहन मैंने तो ये फल खाया ही क्यों, मुझे फल खाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्यों? हमने सुना है कि गर्भकाल की स्थिति में ज्यादा दौड़ा नहीं जाता, तो अब मुझे भी लग रहा है कि दौड़ा नहीं जाए, मैंने इसलिए फल को नहीं खाया। क्योंकि अगर फल खा देती और सचमुच ही मेरा पेट बढ़ जाता, तो हमने सुना दौड़ नहीं लगती है गर्भकाल में, तो दौड़ नहीं लगेगी और घर में आग लग जाए तो कहां भागे। और कई बार ये भी सुना है कि बच्चा पेट में घूमता है तो बहुत वेदना होती है, मैंने इसलिए फल नहीं खाया। यह भी सुना है कि जन्म लेते समय जब बच्चे को जन्म दें, उस समय के असहाय दुख को हमारे हिसाब से तो जो पुत्रहीना है, जो बांझ औरत है, वही सुखी होगी, ये धुंधली का विचार अपना है, इसलिए उसका नाम धुंधली है, क्योंकि बुद्धि धुंधली है। बा समय आया, उसकी बहन के घर में बेटा हुआ, चुपके से बेटा यहाँ रख दिया गया। आत्मदेव को सूचना दे दी गई, पूरा षड्यंत्र कामयाब हो गया। बच्चा रोने लगा, ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, बार बार उदन करने लगा। तब कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं आ रहा है। एक और बात बताई, अपने पति से बोली कि मेरी जो बहन है ना, उसका भी बेटा हुआ था, होते ही मर गया था। ऐसा करते हैं, उसको यहाँ बुला लेते हैं, थोड़ा वो दे देंगे उनको। आत्मदेव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब उसको वहाँ बुला दिया गया, बेटा ही उसका था, दूध पिलाते हुए, लेकिन तब भी वो हर समय रोने की धुन लगा करके रखता था। नामकरण का दिन रखा गया। जैसे नामकरण का समय आया, क्या नाम रखें? आत्मदेव ने कहा इसका नाम परमात्मा देव रख देते हैं।
शुकदेव रख देते हैं, भूदेव रख देते हैं। धुंधली ने कहा 9 महीने तक गर्भ में मैंने धारण किया और नाम अपने नाम से मैचिंग करवा रहे हो। नाम हमारी राशि और मेरे बेटे की राशि एक होनी चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। आजकल ऐसे से नाम रखवाते हैं, ऐसे से नाम रखवाते हैं जो वास्तव में हमारे धर्म में है ही नहीं। पता ही लगता कि हिंदू का नाम है कि मुस्लिम का नाम है कि किसका नाम है। कम से कम थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए, इस नाम का मतलब क्या होता है। ऐसे से नाम उल्टे सुलटे नाम रख दिए गए। गौ करना पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। थोड़े ही समय में गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दे दिया। गौ ने बालक को जन्म दिया तो बालक के कान तो गाय की तरह हैं, बड़े बड़े कान गाय वाले, लेकिन बाकी शरीर मनुष्य का सुंदर स्वरूप। लोगों की भीड़ लग गई देखने के लिए। बोले लो भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। पहले बच्चा नहीं हो रहा था, अब गाय से भी बच्चे हो रहे हैं। वो बड़े विद्वान हुए, उनका नाम गौकर्ण नाम। गाय जैसे कान वाले थे तो गौकर्ण बड़ा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, वो बहुत बड़े पंडित बने हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बने हैं। आत्मदेव ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए आत्मदेव को ही वो पिता मानते हैं। कन्या दाता अन्नदाता चा ज्ञानदातस्य वय प्रदा। जन्म दो मंत्र दो ज्येष्ठा भ्राता चा पितृ स्मृतः। शास्त्र में कई प्रकार के पिताओं का वर्णन है। जैसे माताओं का वर्णन है कि माताएं भी 16 प्रकार की होती, इसी प्रकार से शास्त्र में बताया है कि 5 प्रकार के पिताओं का वर्णन, जिनका पिता के तुल्य सम्मान होता है। कन्यादाता चा, जो ससुर जी महाराज होते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी दी है, कन्यादान किया है, वो पिता के ही समान उनका सम्मान करना चाहिए, ससुर का सम्मान करना चाहिए। अन्नदाता चा, जो अन्न देने वाला, पोषण करने वाला, पालन करने वाला। ज्ञानदाता, जो ज्ञान देता है, जो गुरु है वो भी पिता तुल्य ही होते हैं। अभय देने वाले, जन्म दो मंत्र दो ज्येष्ठ भ्राता च पितृषमा। जन्म देने वाला, जिसके द्वारा मां के गर्भ से जन्म होता है। ज्येष्ठ भ्राता, जो बड़ा भाई है, उसका सम्मान भी पिता की तुल्य करना चाहिए। धुंधकारी और गौकर्ण। धुंधकारी पढ़ने लिखने में नील, उल्टे कामों में शुरुआत। बचपन से ही पता लग जाता है बच्चों का, बचपन से ही बालकों की स्थिति का पता लग जाता है। तो छोटा बालक नहीं हो मोनू जी का, वही झूम रहा था ना शोभा यात्रा के इसमें सवेरे। बच्चे अपनी अपनी वो दिखा देते हैं, बचपन से पता लग जाता। ध्रुव जी का बचपन भी पता लग जाता। ऐसे धुंधकारी का भी पता लग जाए, बड़ा खराब बनेगा। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो दूसरे बच्चों को किसी को ब्लेड मार देता है, किसी को खेलने कुएं के पास ले जाकर धक्का दे देता है, किसी के घर में आग लगा देता है। ऐसा कार्य करने लगा। कुलाना रोज आते हैं धुंधली के डर के कारण। पहले तो कोई डर के आता ही नहीं था, क्योंकि झगड़ालू स्वभाव की, और कोई आ जाए तो पूरा झगड़ा करके भगा देते थे। 1-2 बार आत्मदेव घर में हैं, झगड़ा करने वाले आए, तो तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया। आत्मदेव समझाने लगे तो धुंधली बीच में बोल देती थी, आप मत बोलो बीच में, एक अकेला है? कर दिया उसने नुकसान तो कर दिया, क्या हुआ, नुकसान भर देंगे। और वो बच्चा ज्यादा बिगड़ जाता है जिस बच्चे को पिता समझाने लगे और माँ बीच में रुक जाए, उस बच्चे के बिगड़ने के पूरे चांस हो जाते। ऐसा ही धुंधकारी के साथ में हुआ। ऐसी परिस्थिति हो गई, इतना उदंड निकलने लगा, इतना उदंड हो गया। नशा करने वाला, तमाकू आदि का पान करने वाला, ऐसे उसके दुराचार हैं। रोज उल्टे सुल्टे काम करके आता है। जैसे धुंधकारी आजकल ज्यादातर घर घरों में हो रहे हैं। ज्यादातर बच्चे, युवा, नव युवक हमारे सब नशे की चपेट में आ गए। बच्चे सब नशा कर रहे हैं। धुंधकारी किस प्रकार की प्रवृत्ति देखी तो एक दिन आत्मदेव ने धुंधकारी से कहा, बेटा ये क्या हो रहा है घर में?
मेरा कोई यजमान घर में आ जाए, मेरे तो बड़े बड़े यजमान हैं, वो देखेंगे घर की स्थिति तो क्या होगा, है? तुमने घर मेरा नरक बना दिया है। इतनी बात करिए तो धुंधकारी ने लगाई डांट, बोले तुम अब सठिया गए हो, आज हमें टोक दिया, आज के बाद हम ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जो हो रहा है सब देखते रहो बस, अब हमारे सिस्टम से घर चलेगा, तुम्हारे सिस्टम से घर चलने वाला नहीं है। कई धुंधकारी ऐसे होते हैं जो बड़ों को ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो आत्मदेव को इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, और ब्राह्मणों की तो सहन शक्ति कुछ ऐसी, मान सम्मान समाज करता है और अपनों के द्वारा ऐसा अपमान हो जाए तो फिर सहा नहीं जाता है। बहुत आत्मग्लानि हो गई। एक कक्ष में जाकर के, कमरे में जाकर के रुदन कर रहे थे, शिष्यां भर भर के रो रहे हैं, अपने ही बेटा संतान के सामने सब हार जाते। तुरंत गोकर्ण जी महाराज वहां से निकले, घर आए हुए थे, पिता को रोते देखा, उनके पास में गए। आप रो रहे हैं? बोले बेटा मेरा ऐसा अपमान हुआ है, ऐसा आज मुझे उस संत की बात याद आ रही जिसने कहा था कि तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, इससे तो मैं बिना पुत्र का ही रहता तो ठीक था, इसने देखो घर को, मेरे जीवन को नरक बना दिया है, अब मैं क्या करूं, क्या कैसे, मेरा मार्गदर्शन करो। आत्मदेव गोकर्ण जी ने कहा, दे स्थितिमान सरोदरे अभिमतिम त्यजातम जाया सुतादि ससा ममता विमुचा पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सबसे पहले शरीर के प्रति जो ये आसक्ति आपकी है इसका परित्याग करो। हम शरीर नहीं है, हम अलग हैं और शरीर अलग है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर के जो बंधन है, शरीर का जो मोह है, इसका परित्याग करो। मैं अर मोर तोर तय माया, यही माया का प्रभाव है। इस आसक्ति का परित्याग करो। मेरे बाद क्या होने वाला, ये क्या होने वाला, अपने बारे में विचार करो। हम यहाँ किस लिए आए हैं? सब हम यात्री बन करके आए हुए हैं, यात्री के रूप में सब रह रहे हैं। और ट्रेन में, उस यात्री की ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं। जिसका जहाँ सफ़र ख़त्म हो जाता है वो वहाँ उतर जाता है, जिसका आरंभ होता है उस ट्रेन में चढ़ जाता है। नए नए आ रहे हैं, पुराने पुराने जा रहे हैं। ये मानते हुए इसी प्रकार इस सफ़र में हमारा भी स्टेशन आएगा, हमें भी उतरना पड़ेगा। ये पिताश्री मन की वृत्तियों को भगवान की तरफ लगाओ। आत्मदेव ने ऐसा, या आत्मदेव को गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश किया, उनको वैराग्य हो गया, वन में गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते थे और भगवान के धाम को प्राप्त, मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि इन्हें सत्संग प्राप्त हो गया, लेकिन धुंधली को सत्संग नहीं मिला। अब जो धुंधकारी था वो बड़ा स्वच्छंद हो गया, अब पिता का भी डर नहीं, घर में जो है और भी अपना शासन चलाने लगा। माँ के साथ में जो है अत्याचार करने लगा, माँ से जबरदस्ती जो है धन छीन लेता है, अगर नहीं मिलता है तो माँ के ऊपर हाथ उठाने लग गया। ऐसे ऐसे धुंधकारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए ऐसे धुंधकारियों से तो, जैसे कैसे बेटियों से तो बेटी को ज़्यादा महत्व दिया गया। बोले राम भजत बिटिया भली, विमुख भयो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, और धुंधकारी भयो भूत। ऐसे धुंधकारी से तो कन्या की बड़ी महिमा है। सबरी बेटी तो थी, देखो क्या कर दिया, बैकुंठ पहुंच गई, ये भूत बन गया। धन के बल पर संस्कार नहीं मिले इसलिए भूत बन गया ये धुंधकारी। अब इसने एक दिन धुंधली के साथ में ऐसा व्यवहार किया, जबरदस्ती धन छीन लिया
और कहा कि मैं रात को फिर आऊंगा, अभी मुझे और भी धन की आवश्यकता है। 5 वैश्याओं से संपर्क इसके थे, सारा धन इसने सब लुटा दिया। धुंधली इतनी भयभीत हो गई उससे, रात के समय घर से निकली, एक कुएं में जाकर छलांग लगाई, आत्महत्या कर दी। स्वच्छंद हो गया तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उन पर जितना धन था, जो भी घर में था, सब उन्हीं पर लुटा दिया। तब उन्होंने कहा जब नहीं रहा धन, बोले अब और लाओ कहीं से, हमारे को तो धन चाहिए। धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन बहुत बड़ी जगह डकैती करके आया, बहुत सारा सोना चांदी लेकर के घर पहुंचा। नशे में झूम रहा था, उसको कोई पता नहीं मेरे पैर कहां पड़ रहे हैं। वह धन उन वेश्याओं ने आपस में बांट दिया। फिर विचार किया यदि ये चाहते हो कि जो धन हमें मिला हमारा ही रहे रोज, इसका एक ही पक्का काम है कि हम इसका वध कर दें, क्योंकि ये चोर है, एक न एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो फिर इसको पुलिस पूछेगी तो बताएगा कहाँ कहाँ मैंने धन दिया, तो हम भी पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए इसको मार देते हैं। ऐसी जो दुष्चरित्र होती है उनके अंदर दया नहीं होती है, उनका केवल धन से प्रेम होता है। एक रस्सी ली, उसके गले में रस्सी लगा करके खींचा, लेकिन तब भी प्राण नहीं निकले। तब उन्होंने क्या किया कि तप्त अंगार समूहस्य तन्मुखे ही विचुक्षुषु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। जलते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए गए, तब जाकर के उसके प्राण निकले। अतिशय पापी के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, प्राण निकल गए। घर में ही गड्ढा खोदा, वहीं दबा दिया, वहीं रख दिया, और उसके बाद इधर उधर चली गई। किसी ने पूछा कहाँ तुम्हारा पति नहीं दिख रहा आजकल, बोले वो तो विदेश गए, कहीं नौकरी धन कमाने गए। एक दिन की बात, यह समाचार गोकर्ण जी को पता लगा। जिस भी तीर्थ में जाते हैं वहां उनके लिए अनेक प्रकार के पिंडदान आदि जो कार्य है, तिलांजलि जलांजलि सब जगह देते आते हैं। यहाँ तक गया जी में भी गए। जब पता लगा कितने दिन से भाई आया नहीं, तो लगभग तब तो जीवित तो होगा नहीं, पिंडदान आदि भी उसके लिए कर दिया गया। और एक बार भ्रमण करते करते अपने ही गांव में आए। आधी रात का समय हो गया था। संत किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं, क्या किसी के घर में जाएंगे लोग परेशान हो जाएंगे, सबने खाना खुना सबने खाई दिया, फिर हमारे लिए फिर भोजन बनाएंगे। इससे बढ़िया यही मेरी जन्मभूमि है। उसी घर के प्रांगण में अपना बिस्तर लगाया और वहीं पर लेट गए। थोड़ी देर हुई थी लेटे हुए, एकदम से रोने की आवाज आई। खड़े हो गए गोकर्ण जी। तो क्या देखते हैं उनके सामने कभी भेड़ की परछाई, कभी हाथी की, कभी भैंसे की, कभी आग जैसे जल रही हो, इस प्रकार के दृश्य दिखने लग गए। ये क्या हो रहा है? जल पास में रखते थे, गायत्री की सिद्धि थी, गायत्री मंत्र को अभिषेक किया और उस छींटे को जब मारा उस परछाई की तरफ और पूछा, अरे तुम कौन हो श्रीमान, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे सोने नहीं दे रहे हो, कौन हो तुम? उस छाया में से हाथ जोड़े हुए परछाई दिख रही है। प्रेत को शरीर नहीं होता, केवल वायु रूप शरीर होता है, एक परछाई दिख रही है। कहने लग गया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेणं ब्रह्मणत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने अपने कर्मों के कारण ही ब्राह्मणत्व नष्ट किया है, ब्राह्मण घर में जन्म होने पर भी, और अपने कर्मों के द्वारा मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में भी पिंडदान कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया, और तब भी तुम्हारी इस प्रकार की मुक्ति नहीं हो रही है। कहने लग गया, मेरी गया श्राद्ध क्या एक बार, क्या 1000 बार गया श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। क्यों? कि मैंने माता पिता का मन दुखाया है। माता पिता का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए।
कि जिसके मात पिता है घर में उसका घर है तीर्थ समान। जिसके पिता है घर में उसका घर है तीर्थ समान। नहीं जरूरी उनको कोई संगम का करना स्नान। संगम का करना स्नान। पूरी यात्रा करने पर भी प्राणी जो फल पाता है। पूरी यात्रा करने पर भी नहीं जाता है। उससे ज्यादा माता पिता की सेवा से मिल जाता है। सेवा से मिल जाता है। सेवा से मिल जाता है। माता पिता की सेवा, माता पिता जिसके पास घर में है उसका तीर्थ वही है। उनकी सेवा करें, उस सेवा का महत्व बतलाया है। मैंने ऐसा पाप किया है, माँ बाप को दुख दिया है, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मेरी मुक्ति का उपाय सोचो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भूख तो है पर मैं खा नहीं सकता। मुझे प्यास है मैं, लेकिन मैं पी नहीं सकता हूँ। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम जाओ, मैं इस पर विचार करूंगा। सोए नहीं, सारी रात बैठे रहे। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, माँ गायत्री की उपासना करते हैं। गायत्री उपासना का बड़ा महत्व है। 3 वर्ण के लिए तो गायत्री अति आवश्यक है, गायत्री मंत्र का जाप। लेकिन गायत्री उसे जपना चाहिए जिसका यज्ञोपवीत संस्कार और शिखा सूत्र हो, उसी को गायत्री जपना चाहिए, तभी फलीभूत है। और हो सके तो पूजा पाठ के समय धोती पहन करके, फिर और भी महत्व रह जाता है। माताओं के लिए वैसे गायत्री मंत्र नहीं है, आजकल सब बुलाते हैं, बुलाते ही रहते हैं, क्योंकि माताओं का यज्ञों पे भी संस्कार नहीं होता, इसलिए उनके लिए मंत्र नहीं है। उनको वही फल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से प्राप्त हो जाएगा, उसी फल का उसको उससे प्राप्त हो जाएगा। गायत्री की कितनी महिमा है। प्रातः काल भगवान सूर्य के रथ को स्तंभित कर दिया, सूर्य भगवान रुक गए। कहो क्या चाहते हो। गोकर्ण जी ने कहा जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं होती, किससे हो सकती है। भगवान सूर्य नारायण बोले श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य नारायण बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो, सप्ताह क्रम से अनुष्ठान करो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी बोले ठीक है। गोकर्ण जी ने तो बस तुरंत क्या कार्रवाई करी, योजना बनाई, रूपरेखा तैयार करी। श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, पंडाल का निर्माण हुआ। आसपास बांस के वन थे, थोड़ी सी जगह पर जहां था वह पंडाल बन गया। कुछ लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया, सब लोग आए। स्वयं व्यास गोकर्ण जी महाराज बने। भागवत का पाठ हुआ, भागवत जी की कथा हुई। धुंधकारी का आह्वान किया, तुम जहां भी हो, जिस रूप में यहाँ कहीं अपना स्थान देखो। और कहीं जगह तो मिली नहीं। एक बांस था, उस थोड़ा सा फटा हुआ, उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। 7 ग्रंथि वाला बांस था, 7 गांठें उसमें थी। पहले दिन कथा जैसे संपन्न हुई, शाम के समय एकदम से आवाज आई। कैसी आवाज है, समझ भी नहीं आया। अगले दिन फिर इसी तरह, ऐसे छठे दिन, 7वें दिन तो क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार हो गया। सामने एक देव रूप धारण करता हुआ पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी बोले तुम कौन हो। बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। यही नहीं, वो देव रूप धारण करने वाला जो जीव, जो धुंधकारी था, वो कहने लग गया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्तो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। इस श्रीमद् भागवत को धन्य, इसकी वार्ता को धन्य, इसके सप्ताह क्रम को धन्य, क्योंकि इसके कारण कृष्ण लोक फल प्रदा, प्राणी कृष्ण लोक को प्राप्त कर देता है।
गोलोक को प्राप्त कर देता है। इतनी वार्तालाप हो ही रही थी, इतने में एक विमान आ गया। भगवान के पार्षद बैठे में धुंधकारी को इशारा किया, धुंधकारी जी को विमान पर बिठाया, विमान उड़ने लगा। गोकर्ण जी ने उनको प्रणाम करके कहा, ये मेरे प्रश्न का जवाब दो, आप क्या जानना चाहते हो? बोले यहाँ पर कथा तो और लोगों ने भी सुनी और विमान एक ही आया, एक ही सवारी लेकर जा रहे हो, ये विषमता क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये सुनने में विषमता हो गई है, इसलिए फल में भी विषमता हो गई है। जैसी एकाग्रता से कथा का सेवन धुंधकारी ने क्या, ऐसा औरों ने क्या? और कभी आए कभी गए, बीच में कभी किसी की कोई बात होने लग जाती, कभी कोई बात होने लगती। इसलिए एकाग्रता से श्रवण के इसलिए फल आ गया। तो फल में भेद नहीं होता, इसलिए जब क्रिया में भेद होगा तो फल में भी भेद होगा। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो गोकर्ण जी ने फिर दोबारा भागवत जी का आयोजन किया। जितने श्रोतागण थे उन सब के लिए विमान आया, सबने एकाग्रता से श्रवण किया। इसलिए कहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। हमेशा श्रवण करें, हमेशा श्रवण करें, जिसकी श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हमारे चित्त में आ जाते हैं, और कृष्ण चित्त में आ जाएं तो काम बन जाता है। इसलिए श्री सूजी महाराज सौनकादिर्षियों को ये कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, और यही कथा सनकादिक मुनि नारद जी को श्री हरिद्वार के आनंद तट घाट में गंगा किनारे कथा को सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते क्या हुआ, वहां पर एक बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। उस कथा में बार बार जो है बड़े बड़े उपाख्यान सुनाए जा रहे थे। लोग इतने ध्यान से, इतने श्रद्धा से कथा सुन रहे थे कि सबके मध्य में वहां पर भक्ति माता प्रकट हो गई। एक युक्ति प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के वहां पर कीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं नगाः श्रवणो रुधर में, प्रकाशमाने ऋषभि सभाया। आश्चर्यमेकं समभूत दाने, तदुच्यते संशोनकतम्। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। भागवत जी के श्लोक देखो, भगवान के कीर्तन के गान में भी हम इसका गान कर सकते हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता, प्रेमे के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तां चागतां भागवतार्थभूषा सुचारुवेषां ददर्शु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऊचु कुमारा वचनं तदानी कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरासा ससुता निशम्य सन्नतकुमारं निजगादिनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तिर्विरेध्या कृततास्मै पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन वाहं तोतिष्ठा यदुनां ब्रुवन्तो ब्रह्मारिदं तां गिरमुचिरेते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा। भक्ति माता ही नहीं, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो गए, युवान हो गए और उस कीर्तन के मध्य में खड़े होकर के नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए हैं। और जहां ऐसा भाव हो, जहां हृदय में भक्ति नाच रही हो, भक्ति हृदय में नाचनी नहीं चाहिए। बाहर से तो हम नाच लेते हैं, पर हृदय से नाच रहे कि नहीं नाच रहे। भक्ति तो तब है जब हृदय से नाच हो, हृदय में उमंग हो, हृदय में आनंद हो, और वो आनंद अश्रु प्रवाह के द्वारा होने लग जाए, तब समझो कि भक्ति हृदय में आ गई है। जिन नैनों में नीर बहा करता है, उन नैनों में श्याम रहा करता है। तो भक्ति माता जब आई तो देखो, जहां ऐसी भक्ति होगी तो वहां भगवान भी पीछे कैसे रहेंगे। तो तुरंत भगवान का भी प्राकट्य हुआ। भगवान ही नहीं, भगवान के बड़े बड़े जो भक्त थे वो सब वहां पर प्रकट हो गए। उनमें से प्रहलाद जी आदि, देवराज इंद्र आदि सब भगवान के भक्त वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सब प्रसन्न हो गए। तब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान से सभी भक्तों ने प्रार्थना करी। भगवान बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से, इस कार्य की सफलता से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो सभी भक्तों ने यही कहा कि जहां भी आपका प्रेम से इस प्रकार से कीर्तन हो, इस प्रकार का भाव हो, वहां पर आप प्रकट हो जाया करें और आशीर्वाद दिया करें, आपका आशीर्वाद सबको मिले। ऐसा कह करके इस महात्म के अध्याय को, आज की कथा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल की कथा पहले स्कंद से आरंभ होगी। आज क्योंकि प्रथम दिवस है, इसलिए महात्म के अंदर ही घूमते रहे। यही कथा नारद जी ने सनकादिक मुनियों के